हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है और वो अकेला है। शायद तुमने भी कभी महसूस किया होगा कि एक ऐसा फेज आता है जहां तुम अपने आसपास के सभी लोगों के बीच होते हुए भी तन्हा फील करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद ये अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिंदगी ने तुम्हें शायद कुछ समय के लिए सबसे अलग किया हो ताकि तुम खुद से मिल सको, खुद को समझ सको। अकेलापन अक्सर तुम्हें सबसे बड़ी क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी तुम्हारी सोच में, तुम्हारे इमोशंस में और तुम्हारे डिसीजंस में। जब तुम दुनिया के शोर से अलग होते हो तभी तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो, और वो आवाज तुम्हारी असली आवाज होती है जो सिर्फ तुमसे बात करती है, जो कहती है मैं हूं ना तेरे साथ। और यहाँ मैं का मतलब है तुम खुद। अकेले रहकर इंसान अपने दर्द से बात करना सीखता है और सबसे बड़ी बात उस दर्द को एक्सेप्ट करना सीखता है। अकेले रहने वाला इंसान दर्द से भागता नहीं, उसके सामने खड़ा होता है और तभी दर्द से टक्कर लेकर उस दर्द को अपना स्ट्रेंथ बना लेता है। दुनिया के बीच में रहकर हम ज्यादातर समय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो उसे खुश करने के चक्कर में अपने असली नेचर को दबा देते हैं। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। तुम वही बन सकते हो जो तुम एक्चुअल में हो, तुम्हारा असली वर्जन। ना कोई फिल्टर, ना कोई मास्क। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा मैच्योर होते हैं। वो दुनिया के हर पहलू को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। उनकी सोच में एक गहराई होती है, उनकी बातों में वजन होता है, क्योंकि उन्होंने बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया एक्सप्लोर की होती है। और जब तुम खुद के अंदर घुसते हो ना तो तुम बाहर की दुनिया को समझने लगते हो। अकेले रहकर तुम्हें समझ में आता है कि हर वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ में आया एक मकसद के लिए आया, और हर वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ से गया वो भी एक लेसन देने आया था। तुम समझने लगते हो कि जिंदगी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं है। जो रुकता है वो तुम्हारा फोकस, तुम्हारा माइंडसेट होता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद के साथ बैठना सीखा ही नहीं। वो डरते हैं अपने ही इमोशन से, अपने ही सोच से। लेकिन जो इंसान अकेले रहकर खुद को समझने लगता है वो इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। वो जानता है कि किसी के होने या ना होने से उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। वो जमीन पर खुद के दम पर खड़ा है। और जब तुम इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हो तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तुम उन लोगों में शामिल हो जाते हो जो किसी के पीछे नहीं भागते बल्कि खुद के लिए इतना काफी होते हैं कि लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं तुम्हारी तरफ। तुम्हारा शांत रहना और चुपचाप रहना लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अकेले रहना सिर्फ बाहर से अकेले होना नहीं है बल्कि ये दिमाग और दिल से भी मजबूत रहने की बात है। तुम खुद तय करते हो कि कौन तुम्हारे मन में जगह पाने के लायक है और कौन नहीं। तुम अपनी सीमाएं खुद बनाते हो और ये सीमाएं तुम्हें परेशान होने से बचाती हैं। जब तुम्हें ये समझ में आ जाता है कि तुम्हारा सुकून सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है तब तुम उसके लिए लड़ना भी सीख जाते हो। अकेले रहने वाले लोगों में एक और खासियत होती है उनका पेशेंस। जब कोई अकेले होता है तो उसके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, उनका फोकस ज्यादा होता है। और पेशेंस का असली टेस्ट वही देता है जिसको हर वक्त किसी और से बात करने की जरूरत नहीं होती। जो खामोशी में जी सकता है वो हर सिचुएशन का इंतजार कर सकता है बिना घबराए, बिना शिकायत किए। अकेले रहना तुम्हें एक और तोहफा देता है, अपने मकसद को साफ साफ समझने का। जब तुम सबसे दूर होते हो तो तुम्हें साफ दिखता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तुम उलझन में नहीं रहते, तुम्हारा ध्यान भटकता नहीं है। तुम खुद तय करते हो कि तुम्हारी दिशा क्या होगी। तुम्हारा सोचने का तरीका और नजरिया तेज हो जाता है। लोग मानते हैं कि अकेलापन बोरिंग होता है, लेकिन जो इंसान अकेले रहकर कुछ नया करना सीख जाता है उसका बोर होना भी उसकी प्रेरणा बन जाता है। वो हर हाल में कुछ ना कुछ नया सोच लेता है, लिख लेता है या बना लेता है। अकेलेपन का दबाव उसके लिए एक तरह की क्रिएटिव चुनौती बन जाता है। और सबसे खास बात यह कि जो इंसान अकेले रहना जानता है वो ज्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके पास किसी और को दोष देने का मौका नहीं होता। हर फैसला उसका अपना होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। यही जिम्मेदारी उसके अंदर की ताकत को बढ़ाती है, उसके चरित्र को मजबूत बनाती है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। अकेले रहने का मतलब है कि सबसे पहले तुम खुद के अपने बनो। जब तक तुम अपने साथ सच्चे और खुश नहीं हो तब तक कोई और भी तुम्हारे साथ सच में नहीं जुड़ सकता। जब तुम खुद से खुश रहते हो तभी तुम दूसरों को भी सच्ची खुशी दे सकते हो। अकेलापन एक ऐसा आईना होता है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है, वो रूप जो तुमने समाज के नियमों, परिवार की उम्मीदों और दुनिया के डर से छुपा रखा था। और जब वो असली चेहरा सामने आता है तभी तुम्हें समझ में आता है कि तुम में कितना कुछ करने की ताकत है। भाई, अगर तुम इस समय जिंदगी के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो उस दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, समझो, उसके साथ बैठो जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ बैठे हो। खुद से दोस्ती करना सीखो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो फिर दूसरों से मान्यता लेने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी खुद की समझ और अपनेपन से बनता है। और हाँ, हर समय अकेले रहना जरूरी नहीं है। जिंदगी में बैलेंस होना भी उतना ही जरूरी है। दिन में थोड़ा वक्त ऐसा जरूर निकालो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जहां तुम बस खुद से जुड़ो। सोचो कि तुम वाकई में क्या चाहते हो, किस रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारा मन किन भावनाओं से होकर गुजर रहा है। अपने इमोशंस को लिखो, उन्हें गौर से देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम अपने ही जज्बातों को नहीं समझोगे तब तक दूसरों के जज्बात भी तुम्हारे लिए एक पहेली ही रहेंगे। जब तुम अकेले बैठते हो बिना किसी मोबाइल स्क्रीन, बिना किसी शोर शराबे के, तभी तुम्हें अपने अंदर की असली आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो तुम्हें बताती है कि तुम असल में कौन हो और तुम क्या कुछ बन सकते हो। अकेले रहना एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हें खुद की सबसे गहरी समझ तक ले जा सकती है। और जब तुम सच में खुद को पहचान लेते हो तभी तुम इस दुनिया में अपना असली रोल निभाने के काबिल बनते हो। तो भाई, अगर इस वक्त तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो उससे डरो मत, उसे अपनाओ, उसे गले लगाओ और उसे एक जरिया बनाओ अपनी ग्रोथ का, अपने घावों को भरने का और खुद को समझने का। तुम्हारा
अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, बस जरूरत है उसे सही नजर से देखने की।